अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉरावेल ई-कॉमर्स वेबसाइट सीरीज। तो आज गाइस हम क्या करेंगे, आज हम अपने मॉडल्स क्रिएट करेंगे डेटाबेसेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम मॉडल बना लेते हैं। सबसे पहले हम जो मॉडल बनाएंगे वो हम अपने कैटेगरीज का बनाएंगे। तो उसके लिए कमांड का यूज़ करेंगे PHP पार्टीशन मेक मॉडल। मॉडल के बाद हम दे देंगे कैटेगरी /m माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद हम इसको क्या देखते हैं F। ठीक है, यहाँ पर गाइस एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि मॉडल का जो नाम होगा वह सिंगुलर फॉर्म में होगा और पहला वर्ड कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद -m जो है वो माइग्रेशन के लिए यूज़ होता है और F और फैक्ट्री यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको प्रेस करते हैं इंटर और इसको अभी फ़िलहाल हम बंद करते हैं और HTTP को भी, ऐप को भी, और अभी हम अपने इधर बदर सारे जितने भी हमारा चले हुए इन सब को बंद करते हैं। तो ये उसने हमारे लिए माइग्रेशंस का टेबल भी क्रिएट कर दिया है। और फैक्ट्री के अंदर ये देखें कैटेगरी की फैक्ट्री भी आ गई है। फैक्ट्रीज ये आएगा डाटाबेस के फोल्डर के अंदर। फैक्ट्रीज के फोल्डर में कैटेगरी फैक्ट्री भी क्रिएट कर दी है। और माइग्रेशंस के अंदर आगे आ जाएंगे, ये देखें कैटेगरीज के नाम से टेबल भी, माइग्रेशंस भी क्रिएट कर दी है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम बाकी जितने भी अपने हैं टैब उनको क्लोज करते हैं कैटेगरी की फैक्ट्री, और इसको भी अभी हम रहने देते हैं। इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर करेंगे स्टैटिक टेबल स्ट्रिंग। ठीक है, कैटेगरी का क्या होगा, नेम। हम नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्टैटिक टेबल स्लग और स्ट्रिंग स्लग, और इसको कर देंगे हम यूनिक। यूनिक इसलिए कर रहे हैं कि एक ही नाम की दो कैटेगरीज जब भी हम बनाने लगे या क्रिएट करने लगे गलती से एडमिन, तो वो उसको क्रिएट ना करने दे, उसको बता दे कि ये कैटेगरी पहले है पड़े। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर स्टैटिक टेबल स्ट्रिंग कैटेगरी का लोगो। जो कैटेगरी के लिए हम लोगो यूज़ कर रहे हैं इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं नल-एबल। अगर सपोज अगर किसी कैटेगरी की कोई इमेज नहीं लगाता तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर ले। ये हमारी माइग्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना आ जाते हैं फैक्ट्री के ऊपर, क्योंकि जब तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे PHP पार्टीशन माइग्रेट। उससे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम क्रोम के अंदर हम अब यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट माई PHP एडमिन। तो वहाँ पर हमने मॉडल और माइग्रेशन क्रिएट कर ली है। तो दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे अभी ई-कॉमर्स का हम डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं। डाटाबेस के अंदर अभी कैटेगरी का कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं ये कमांड रन करता हूँ तो ये कमांड क्या करेगी, हमारे रिलीज डाटाबेस के अंदर। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। कैटेगरीज का नाम टेबल बना दिया है, उसके अंदर उसकी फील्ड्स कौन सी हैं, ID, नेम, स्लग, लोगो, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एड, ये आते हैं टाइम स्टैम्प के ज़रिए। ठीक है ना। और ये ID बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए यूज़ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक दफ़ा टेबल के अंदर। ये देखो जी, ये है ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की, और ये यूनिक की जो हमने वहाँ पर दी है स्लग को
एज ए यूनिक। ठीक है, ये हमारा कैटेगरी का टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैटेगरी के बाद हम अपना दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं। डबल एरो के बाद हमारा कैटेगरी का आ गया जी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे लिए अगला जो टेबल और माइग्रेशन और फैक्ट्री बनानी है वो है बनानी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट करना है तो हम यही करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या करेगा, प्रोडक्ट का माइग्रेशंस के अंदर लास्ट में आएंगे। तो ये प्रोडक्ट के टेबल का बना दिया है। तो इसी तरह हम आएंगे प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हम अपने फील्ड्स को डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले आ जाते हैं टेबल फॉरन आईडी। ठीक है, क्या लिखते हैं जी, कैटेगरी आईडी के प्रोडक्ट की कैटेगरी की आईडी क्या है। उसके बाद इसे कर देते कॉन्स्टेंट डी करेंगे और इसको कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल स्ट्रिंग नेम, प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो लिखेंगे। उसके बाद टेबल स्ट्रिंग स्लग करते हैं। और इधर भी हम इसको यूनिक देते हैं ताकि कोई भी हमारा डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट डुप्लीकेट ना हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल व शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपने ये चीज़ क्या रखनी है कि इसको ये चीज़ करनी है। और सॉरी, इसके लिए हम इसको कर देते हैं स्ट्रिंग देने के बाद इसको हम कर देते हैं जी नल एबल कि अगर वो प्रोडक्ट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ना दे तो भी वो चले। स्टैटिक टेबल, सॉरी गाइस, टेक्स्ट का हम यहाँ करेंगे डिस्क्रिप्शन के, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखे। और ये नल नहीं होनी चाहिए, या इसको भी हम नल एबल कर देते हैं ताकि वो अगर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखे तो उसको डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो ठीक है, अदरवाइज को छोड़ दे इसको। इसके बाद क्या करेंगे हम, टेबल यहाँ पर जो है वो हम करेंगे डबल को क्या करेंगे हम, प्राइस के, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, डिफॉल्ट जो है हम वो 0 दे रहे हैं और ये नल लेबल नहीं है। ठीक है, स्टैटिक टेबल। इसके बाद हम इसको कर रहे हैं डबल ही करते हैं, ये भी डबल है। और इसको हम कर देते हैं सेल प्राइस। और ये डिफ़ॉल्ट 0 होगी। ये होने के बाद हम कर देते हैं स्ट्रिंग नहीं करते, enum। और इसको करते हैं जी फीचर्ड के बाद इसकी वैल्यू देते हैं 0 और 1, क्योंकि ये यूँ आएगा। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जो है ये होगा डिफ़ॉल्ट 0 प्रोडक्ट। और इसके बाद कर देते हैं टेबल स्टेटस, ये भी पहले सॉरी enum आएगा। उसके बाद इसको कर देते हैं स्टेटस। इसको यहाँ पे कर देते हैं हम एक्टिव और इसको कर देते हैं इन एक्टिव। डिफ़ॉल्ट क्या होगा जी हमारा एक्टिव। और इसके बाद हम क्या कर देंगे,
टेबल स्ट्रिंग के बाद इधर हम उसका नाम देंगे जी प्रोडक्ट की इमेज का। यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट की इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं 2, ठीक है। एक यानी कि जैसे उसके ऊपर होवर करता है तो वो उसको डबल लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, फ्रंट इमेज और ये के बाद स्टैटिक टेबल स्ट्रिंग बैक इमेज और इसके बाद हम कर देंगे स्टैटिक टेबल स्ट्रिंग गाइड और यहाँ पर हम कर देते हैं उसको प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर जब हम प्रोडक्ट की गैलरी दिखाएंगे और इमेज तो उनके लिए हम कर देते हैं इमेजेस, ये हो जाएंगे नलेबल, ठीक है। कि अगर वो देना चाहे तो दे सके। इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर और हमें क्या चाहिए, हाँ जी, स्टैटिक टेबल स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डेसिमल और ये होगी क्वांटिटी, डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी जो है वो है 0। इसके बाद आ जाएगा डेसिमल के बाद आ जाता है जी सेल क्वांटिटी, ये भी डिफ़ॉल्ट क्या है 0 है सेल क्वांटिटी। और इसके बाद ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट, हाँ जी, स्टॉक स्टेटस स्टैटिक टेबल नम स्टॉक, ये है इन स्टॉक कर देते हैं फर्स्ट को और दूसरे का कर देते हैं आउट ऑफ स्टॉक और इसको भी इन स्टॉक कर देते हैं। इन स्टॉक डिफ़ॉल्ट जो होगा ये होगा इन स्टॉक, इसकी भी स्पेलिंग की करेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो इसने ये हमारे लिए कर दिया है। तो यहाँ पर आते हैं हम, ये देखिए जी अब प्रोडक्ट्स का टेबल भी आ गया है यहाँ पर और ये हमारे लिए उसने सारे जो हमने उसके बनाए हैं वो उसने हमें भेज दिए हैं। तो ये हमारे दोनों कंप्लीट हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमने फैक्ट्री बनाई थी इसकी फैक्ट्री में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे app/model/category, ठीक है। उसके बाद करेंगे यूज़ इल्यूमिनेट
स्लैश और स्लैश str स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो हमारे ऐप मॉडल्स हैं, जो अभी हमने फैक्ट्री का मॉडल क्रिएट किया था, वो हमारे ऐप के अंदर और ये मॉडल के अंदर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड क्या कर रहा है, अच्छा जी, स्टैटिक टेबल कैटेगरीज। अच्छा, आप कहेंगे कि मॉडल तो हमने कैटेगरी का बनाया था, तो यहाँ पे हम कैटेगरी से कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम बनाते हैं, तो मॉडल हम सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं और पहला वर्ड कैपिटल रखते हैं। लेकिन लारावेल उसको क्या करता है, तो उसका जो टेबल बनाता है वो प्लूरल फॉर्म में बनाता है और पहला वर्ड स्मॉल लिखता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। इसी तरह हम अपना यहाँ पे भी करेंगे, प्रोटेक्टेड के बाद स्टैटिक टेबल प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन पब्लिक फंक्शन प्रोडक्ट रिटर्न स्टैटिक दिस हैज belongs to प्रोडक्ट क्लास। ये हम इसके साथ इसका रिलेशनशिप बना रहे हैं कि जितनी भी कैटेगरीज होंगी, उनके प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कैटेगरीज को बिलोंग करते होंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दी है। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने डाटाबेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर ये हमने लिखा था। तो यहाँ पर हम इधर करते हैं स्टैटिक नेम, इधर करते हैं नेम, बल्कि नेम को, और इसके बाद हम करते हैं स्लग का कर दिया है। और यहाँ पर हम कर देंगे कि जो नेम था वो कर रहा है स्टैटिक नेम को बिलोंग, और जो स्लग है वो बिलोंग कर रहा है स्टैटिक स्लग को। और इसके अलावा जो लोगो है, जो हमने कैटेगरी का लोगो दिया था, वो बिलोंग करता है स्टैटिक प्रोडक्ट कंट्रोल ऐसे करते हैं। इसके बाद आता हूँ, इसका मेरे को यहाँ पर करना है स्टैटिक कैटेगरी नेम, स्टैटिक दिस फिकर यूनिक एक सेकंड दे दीजिएगा, इधर मैं इसका कोड चेक करूं क्या करना है। अभी इसको हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है कि ये एरर ख़त्म हो गया। एक सेकंड दीजिएगा, ये मैं इसको देखता हूँ। सॉरी, डेटाबेसेस फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज के अंदर आ जाते हैं कि हम प्रोडक्ट, हाँ जी, स्टैटिक यूनिक वर्ड्स। हाँ जी, इसके बाद आएगा जी हम क्या लिखेंगे अपना,
यहाँ पे आएगा वर्ड्स, इसको बंद कर देते हैं और इसका कैटेगरी यहाँ पर आएगा जी हमारा वर्ड्स, और इसको कर देंगे हम स्टैटिक नंबर इज इक्वल टू 2 और स्टैटिक एज टेक्स्ट करेंगे। ये टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, ठीक है। और नीचे कर देंगे स्टैटिक यहाँ पे str स्लग जो है str स्लग से प्रोडक्ट में, ठीक है जी। ये स्टैटिक नेम का हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया कंप्लीट। और लास्ट आ जाते हैं कि पिक्चर का नाम हमने किस तरह सेलेक्ट करना है। स्टैटिक व्यू, हाँ जी, प्रोडक्ट स्टैटिक, हाँ जी। तो उसका हम यूँ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी स्टैटिक कैटेगरी डॉट स्टैटिक दिस नंबर बिटवीन 1 to 20 और इसके बाद क्या करना है, ये हमने, हाँ जी, करने के बाद इसको कर देना है। और हम देख लेते हैं कि अपनी एसेट्स के अंदर के हमारी एसेट्स के अंदर ये जो हमने इसका लारावेल ई कॉमर्स, इसके अंदर कैटेगरीज जो है उनके, जिसका नाम क्या है, पब्लिक एसेट, कैटेगरी प्रोडक्ट बैनर इमेज थंबनेल के बाद क्या जी, कैटेगरी थंब, ठीक है जी। 1 2 3 4 7 8 तक कैटेगरी है, तो हम इनको यूज करेंगे। इसका प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, इसको रीनेम करते हैं, कंट्रोल C, और इसको मैं आता हूँ यहाँ पर कंट्रोल V, और इसके साथ हमारी ये टाइप कौन सी, जो मेन चीज़ देखनी थी वो तो मैंने देखी नहीं, ये हमारी JPG फाइल में है, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पर JPG, कंट्रोल S कर देंगे। ये हमारा हो गया कैटेगरीज का कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, अपना आ जाते हैं जी, माइग्रेशन हो गई, सीडर्स के अंदर आते हैं। तो सीडर के अंदर हमने क्या करना है, इसको, ये वैसे भी ठीक है, कमेंट है, तो इसको यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल C, कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। मॉडल यूज़र के बजाय हम किसके करें, कैटेगरी, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 20 और ये क्रिएट हो गई। तो इसके बाद क्या करते हैं, PHP आर्टिसन DB सीट, ठीक है। क्या एरर दिया है कि इसमें अननोन कॉलम 0 इन फील्ड, डुप्लीकेट कैटेगरी इनटू इंसर्ट इनटू कैटेगरी नेम स्लग वैल्यूज। अच्छा, हमने वहाँ पर डाटाबेस के अंदर रखते के अंदर कुछ किया है, हाँ जी। ये यहाँ पर कॉमा नहीं आना था, यहाँ पर आना चाहिए, तो इस वजह से इसलिए हमने एरर दिया है। तो जी इस एरर हम करते हैं, तो रिमूव करके दोबारा खिलाते हैं। तो ये हमारे लिए उसने क्या किया, कैटेगरीज की
अब डाटाबेस के अंदर हम आते हैं कैटेगरीज पे, तो उसने हमारे लिए ये कैटेगरीज फिर डाटा हमारे लिए जनरेट कर दिया है, फाइल जेपीजी। और अच्छा जी, और यहाँ पर भी हमने एक गलती की है, तो इसको मैं एक दफ़ा कंट्रोल सेलेक्ट चेक ऑल करके इनको मैं कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। उस गलती को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। कैटेगरी जेपीजी हम ठीक हो गया जी। इसके साथ इससे पहले भी हमने एक कॉमा लगाना था, तो कॉमा लगा दिया है। अब मैं दोबारा करता हूँ इसको सीड, ये सीडिंग होगी हमारे लिए। इसने दोबारा फेक डाटा जनरेट कर दिया है। अब की बार उसने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है हमारे लिए। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इनको हम अपनी ठीक है कैटेगरीज को, तो हम अपनी कैटेगरीज को डिस्प्ले करते हैं अपने मेन पेज के ऊपर। ये जो हमारी कैटेगरीज आ रही हैं अभी तक फेक थी, हम इनको डिस्प्ले करते हैं। अब डिस्प्ले किस तरह करना है, हमने सबसे पहले इनको करते हैं यहाँ से हम जाते हैं अपने HTTP मॉडल्स, इसको आते हैं होम पेज के ऊपर, होम कंपोनेंट पे आते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, यूज़ ऐप/मॉडल/कैटेगरी, कैटेगरी के मॉडल को हमने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे स्टैटिक कैटेगरीज और यहाँ पे क्या करेंगे कैटेगरी, और यहाँ पे कर देंगे इन रैंडम ऑर्डर, ठीक है। एक नहीं, हम यहाँ पे करेंगे लिमिट 10 और इसको कर देंगे गेट, ठीक हो गया। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस कैटेगरीज को यहाँ से हम करेंगे Ctrl+C कॉपी, और इसको इसके बाद कॉमा, ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट, और इसके बाद इसको असाइन कर देंगे। ये हमारी कैटेगरी असाइन होगी। अब हम क्या करेंगे, अपने होम पेज के प्लेट पे जाएंगे। सबसे पहले इसको करते हैं मिनिमाइज रिसोर्सेज अंदर व्यूज़ के अंदर लाइवर के अंदर आएंगे हम होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद हम सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है बैनर का, तो बैनर को हम यहाँ से कंट्रोल सेक्शन बैनर को मिनिमाइज करेंगे। उसके बाद आ रहा है फीचर फ्री शॉपिंग, फ्री ऑनलाइन, फ्री ऑनलाइन हमने करना है कैटेगरीज को सिलेक्ट, तो हमें कैटेगरीज को सेक्शन पे आना है। ये बैनर है, तो इसको भी हम करते हैं मिनिमाइज। इसके बाद आ जाती है व्यू फीचर्ड पॉपुलर, नहीं ये वाला सेक्शन भी नहीं है, सेक्शन भी है। इस सेक्शन में फ्री शिपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, सेव मनी, प्रमोशन, हैप्पी सेल्स, फॉर 24/7, ये भी सेक्शन नहीं है। तो इनका नाम क्या है, ऑनलाइन फ्री शिपिंग, प्रमोशंस, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी क्या करेंगे कैटेगरीज को, बल्कि ये हमारी पॉपुलर कैटेगरीज है, तो यहाँ पर हम अपनी कैटेगरीज को शो करेंगे, वो नीचे है, ठीक है जी। हम यहाँ पर पॉपुलर कैटेगरीज पे आ गए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारा है जी कार्ड, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर्सर के ऊपर ये जो कार्ड का है, इन सारों को मिनिमाइज करके देख लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर तो हमने सबसे पहले यहाँ पर आना है। इसके बाद हमें करना है @ फॉर ईच कैटेगरीज
एस्टेरिक कैटेगरी, ठीक है। उसको करने के बाद स्टेरिक एट द एंड फॉर ई कर देंगे और इसके बाद हम इस पोर्शन को सारे को कर लेंगे यहाँ से डिलीट और इधर आ जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर आ गए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर यूँ करेंगे कि इसको सारे को इतने को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एसेट। एसेट लिखने के बाद ये लगाएंगे एसेट और इसको यहाँ से हम कर देंगे रिमूव और यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे करेंगे हमारा वेरिएबल का नाम कैटेगरी और लोगो है, ठीक है। यहाँ पे आई पे हम दे देते हैं स्टेरिक कैटेगरी स्लग, ठीक है। और लास्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पर जो हमारा आ रहा है स्टेरिक कैटेगरी स्टेरिक नेम, कैटेगरी का नेम आ जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा पोर्शन डायनामिक हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया जी हमारा कैटेगरीज का, ये देखें जी ये हो गया डायनामिक नेम आ रहा है। ये इमेजेस ब्रोकन हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इमेजेस थी 1 से लेकर 8 तक और हमने वहाँ पे कितनी की है 20 तक। तो इनको क्या करते हैं कंट्रोल यहाँ से, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी और इनका नाम हम चेंज करते हैं, ये 1 तक है तो इसको हम क्या करते हैं रीनेम करते हैं, इसको कर देते हैं 10, ठीक हो गया। और इसके बाद इसको कर देते हैं, ये यहाँ पर आ गया, इनका हम रीनेम करते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं रीनेम 11 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं रीनेम 12 करते हैं और इसका भी हम रीनेम करते हैं यहाँ पर 12 के बाद 13 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रीनेम 14 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं रीनेम 15 और इसको हम रीनेम कर देते हैं 9 कर देते हैं। अब हो गया 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अब हम क्या करते हैं इतने को यहाँ से पकड़कर 15 हो चुके हैं तो यहाँ से पकड़ कर कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं जी रीनेम करके 16 कर देते हैं, 16 हो जाएगा। और उसके बाद इसको कर देते हैं हम रीनेम एज ए 17 और उसके बाद इसको कर देते हैं रीनेम 18 और इसके बाद इसको कर देते हैं हम रीनेम 19 और इसको हम कर देते हैं रीनेम एज ए 20। ये हमारी होगी कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को करते हैं एकदम रिफ्रेश। ये देखें
अब हमारी वेबसाइट का ये देखें कैटेगरीज का नाम भी ये सारा कुछ चेंज होकर ये डायनामिक पोर्शन हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कैटेगरीज का एक पेज बनाएंगे कि यहाँ पे क्लिक करें तो उस कैटेगरी के अगेंस्ट जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमें वहाँ पर नेक्स्ट उस पर शो हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रोडक्ट्स को डायनामिक करेंगे और उनको यहाँ पे शो करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।